ओके गाइस, सो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अब लास्ट टाइम जब हमने फाइल को अनजिप किया था तो वो डायरेक्टली हमारे जो एचटीएमएल फोल्डर के अंदर है उसके अंदर ही सारे फाइल्स आ गए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक फ़ोल्डर है, जैसे कि मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, टेस्ट करके एक फ़ोल्डर है। टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर में अब टेस्ट फोल्डर के अंदर में मेरे जो जिप फाइल का जो है मेरा, वो टेस्ट फोल्डर के अंदर में आता है एग्जांपल। ठीक है, टेस्ट फोल्डर के अंदर में मैंने उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, मैं जिप फाइल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, अपलोड हो रहा है ये। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस जिप फाइल को अनजिप करता हूँ तो भी ये जो है टेस्ट फोल्डर के अंदर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे टेस्ट फोल्डर के अंदर में सारे फाइल्स नहीं चाहिए, मुझे ये सारे फाइल जो है टेस्ट फोल्डर के बाहर चाहिए। सो दैट मैं प्रशांत शर्मा डॉट बेस जैसे ही डालो तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। अभी इस केस में क्या होगा कि इस केस में अगर मैं अनजिप कर भी लेता हूँ तो प्रशांत शर्मा डॉट बेस के बाद मुझे स्लैश टेस्ट करके डालना पड़ेगा फोल्डर का नाम, एंड देन मेरा वेबसाइट ओपन होगा। वो भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो फिलहाल के लिए मेरा फाइल अपलोड हो गया। अब मैं इसको सी डी टेस्ट के अंदर चले जाता हूँ और अनजिप करता हूँ इसको, गेट डॉट जिप को। ठीक है, अनजिप हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिप फाइल को। एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें। अब देखो, अब क्या हो गया कि भाई अनजिप तो हो गया, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम कि ये जो अनजिप हुआ है ये मेरा कहाँ पे हुआ है, प्रशांत शर्मा डॉट बेस स्लैश टेस्ट के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए था, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कहाँ पे चाहिए था भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए था, इस जगह पे। तो मुझे क्या करना है कि ये सारे फाइल्स जो हैं, ये जितने भी ये सारे फाइल्स है, ये सारे फाइल्स को मुझे एक फ़ोल्डर बाहर लेकर आना है। ठीक है, एक फ़ोल्डर बाहर लेकर आना है, मतलब मूव करना है ये सारे फाइल्स को। तो मूव करने के लिए जो कमांड है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। मूव करने का कमांड है एम वी। ओके, एक सेकेंड, एम वी। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले सोर्स के कहाँ से मूव करना है आपको। ठीक है, तो मुझे मूव करना है स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश HTML स्लैश टेस्ट फोल्डर के अंदर में जो भी है उनको मुझे मूव करना है। कहाँ पर, सोर्स हो गया अब हमारा। अब डेस्टिनेशन एक स्पेस डालना है और डेस्टिनेशन आपको बताना है कि कहाँ पे मूव करना है। एच टी एम एल तक मूव करना है। ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, मूव वेयर, वो जो पूरा सोर्स है हमारा और ये जो पूरा डेस्टिनेशन है हमारा आर द सेम फाइल। ओके, एक सेकेंड। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं टेस्ट के अंदर ही हूँ ना, तो मुझे एस्ट्रिक साइन डालना होगा शायद। लेट्स सी। हम्म तो अब एक बार यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मूव हो गया है पूरा, और टेस्ट के अंदर अभी फ़िलहाल क्या रह गया है, ये सारी चीज़ें रह गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आई है क्या, इनको बाहर लाना है मुझे। ठीक है, ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एम वी, उसके बाद स्टार। स्टार के बदले आप अगर कोई सोर्स डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है था कि यहाँ पर जो मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन है वो जो टेस्ट फोल्डर है, टेस्ट वाला फोल्डर मैच कर रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ा मुझे कि मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर गया, सबसे पहले टेस्ट फोल्डर के अंदर ही था पहले से मैं, और स्टार डाला। स्टार का मतलब, या एस्ट्रिक साइन डाला। एस्ट्रिक साइन का मतलब है कि जितने भी फाइल्स है उसके अंदर सारे वो फाइल्स को मैंने क्या किया कि वो फाइल्स सारे लिए, और उसके बाद डेस्टिनेशन स्पेस डाला और एक डेस्टिनेशन की कहाँ पे मूव करना है। तो वेयर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर मुझे मूव करना है उसको। तो इस तरीके से मेरे फाइल्स मूव हो गए। अब ये कुछ फाइल्स जो है वो रह गए, जैसे ये सारे फाइल्स जो है, ये सारे फाइल्स मूव नहीं हो पाए। तो ये सारे फाइल्स जो ये डॉट वाले रहते हैं ना, जिनमें पहले से स्टार्टिंग में डॉट रहता है, ये फाइल्स ऐसे मूव नहीं होते। इनको क्या करना पड़ेगा आपको कि इनको जो है आइडियली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा बाहर। बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। एम वी माइनस, जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार कोड कमांड चेक कर लेने दो, साथ में चेक कर दे, कोई इशू नहीं है। मूव कमांड इन लिनक्स, जिनके आगे डॉट रहता है ना वो फाइल्स यूजुअली मूव नहीं होते हैं। लेट्स सी, फिर भी कुछ अगर कोई कमांड रहा होगा ऐसा कुछ तो ट्राई करते एक बार।
MV-F करके एक है, चलो देखते हैं। MV स्पेस -F स्पेस स्टार स्पेस where www html cannot state no such file or directory। नहीं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डॉट फाइल्स थे, इसके लिए वो डॉट फाइल्स मूव नहीं हो पाए। तो अगर मुझे उनको मूव करना है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, टेम्प्रेरी फ़ोल्डर डेस्कटॉप के अंदर में। क्रिएट डायरेक्टरी टेम्प, फ़ोल्डर बना लिया मैंने। फिर इनको मैं यहाँ से यहाँ लेके आ जाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। ठीक है, देखो ये कैसा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है, इसके लिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए जिप करके मूव करना प्रेफर्ड रहता है कंपेयर टू इस तरीके से मूव करना। रिफ्रेश कर लिया मैंने, इस तरीके से मैंने मूव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। इस फोल्डर को मैं अगर यहाँ से डिलीट करूँगा तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, CD डबल डॉट एक स्टेप ऊपर आने के लिए। उसके बाद RM-RF TEST। ठीक है, अब ये फोल्डर डिलीट हो गया। रिफ्रेश कर लो। कभी कभी जो है चेंजेस यहाँ पर या फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्विकली ये सारे फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर ऐसा छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर ला के छोड़ दिया, तो फिर वो JS वाले फोल्डर के अंदर में चले जाएगा। ध्यान रखना, हम मुझे JS वाले फोल्डर के अंदर नहीं डालना है। मैं यहाँ पे इसको कहीं पे इस साइड में छोड़ूंगा, सो दैट वो ब्लू वाला स्ट्रिप है वो कहीं पे नहीं आना चाहिए, सेलेक्टेड नहीं रहना चाहिए कोई पर्टिकुलर फोल्डर। तो यहाँ पर ले जाकर मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अभी वो मूव होते जा रहे हैं, यहाँ पे कॉपी होते जा रहा है। ठीक है, और वो कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर फोल्डर से बाहर फाइल्स लेकर आ सकते हो। सबके पास डॉट वाले जो फाइल्स हैं वो नहीं रहते, ऐसे के फाइल सबके पास नहीं रहते, किसी किसी केसेस में ही रहते। HTXS का फाइल रहेगा या फिर FTP का रहेगा, ऐसा कुछ। तो बट अदरवाइज सारे प्रोजेक्ट्स में ये फाइल्स नहीं रहते। तो आपको ये जो प्रॉब्लम जो मुझे हुआ है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा हर बार। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। मैं इसको फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे कर दिया। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या होता है कि देखो, कभी कभी जो है ना, जब आप किसी फोल्डर का जिप लेते हो, तो आपने जो जिप लिया है वो जिप आपने डायरेक्टली बाहर वाले फोल्डर का ले लिया। जैसे कि एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसका जिप बनाता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं, ये मेरा एक फ़ोल्डर है, इसका मैं अगर जिप करता हूँ, तो ये फ़ोल्डर को जब आप अनजिप करोगे ना, तो अनजिप करोगे तो आपका इसके अंदर के जितने फाइल्स हैं वो सारे फाइल्स नहीं आएंगे उस केस में। आप जब इसको अनजिप करोगे तो आपको क्या आएगा कि आपको यही वाला फोल्डर दिखेगा। फिर इस फोल्डर के बाहर आपको फाइल्स लेकर आने ना, क्योंकि आपको तो रूट डायरेक्टरी में फाइल्स चाहिए, तो इस फोल्डर के बाहर आपको लाने पड़ेंगे फाइल्स। तो बाहर लाने के लिए जो मैंने तरीका बताया मूव का, वो तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो वो तरीका आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ता था, इसलिए मैंने आपको पहले से ही सिखा दिया वो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई आपने तो जब जिप फाइल बनाया तो आपने तो जिप फाइल अपलोड किया, तो उसके अंदर तो ऐसा फोल्डर नहीं बना, उसके अंदर तो सारे जितने भी फाइल्स है वही एक्सट्रैक्ट हो गए सारे। तो उसका रीज़न ये है कि जब मैंने जिप फाइल बनाया तो मैंने इस एक पर्टिकुलर फोल्डर का जिप फाइल नहीं बनाया था इस तरीके से कुछ राइट क्लिक करके। मैंने क्या किया था कि इस फोल्डर के अंदर गया था मैं एग्जाम्पल, और ये सारे फाइल सेलेक्ट किए थे और उनको मैंने जिप किया था। तो उनको जब मैं अनजिप करूँगा तो ये सारे फाइल्स ही अनजिप होंगे, ना कि मेरा ये एक फ़ोल्डर बन के फिर वो अनजिप होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपके पास अगर प्रोजेक्ट है आपका और वो एक पर्टिकुलर फोल्डर का जिप है, तो उसको अनजिप करोगे तो फोल्डर ही एक्सट्रैक्ट होगा। फिर फोल्डर के अंदर के जितने भी फाइल्स है उसको आपको मूव करना पड़ेगा बाहर। वो उस तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने मूव कमांड का यूज़ करके आपको बताया। ठीक है, सो आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ईजिली मिल जा रहे हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही है, तो इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी एंड यू विल बी गेनिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।